इंडिया को, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और इंडिया के लोगों को जिस तरीके से इस टाइम दुनिया में पूरा एक नाम होता जा रहा है इंडिया का। एक्सेलेंसी, सम्मान के लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं और ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों का है। डेफिनेटली देखें, किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को इतनी रिस्पेक्ट मिलना, इसका मतलब है उस कंट्री को रिस्पेक्ट दी जा रही है। आज भारत के हेड ऑफ द गवर्नमेंट की ये इज्जत है, क्या इमेज है पूरे विश्व में, ये एक छोटा सा पिक्चर बताती है कि भारत क्या है इसमें विश्व में। आज भारत की क्या पोजीशन है। जो उनको वेलकम किया गया है वो बहुत ही खास तरीके से किया गया है, जिसको इंटरनेशनल मीडिया इस तरीके से लिख रहा है कि रिमार्केबल जेस्चर बाय जेम्स मरापे। हमारे हमसाए में आजकल बड़े तरक्की के जोरों पे हैं वो लोग, माशी तरक्की के, इसलिए तकब्बुर भी ज्यादा आ गया है। पपुआ के प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल उनके पहुंच हुए और वेलकम किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के पांव नहीं छुए या उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दी, ये रिस्पेक्ट दी गई है इंडिया को। एक चाय वाला उठ के अगर मुल्क को इतनी तरक्की दे सकता है तो हमारे पास जो पिछले 70 सालों से जो लोग कर रहे हैं उनके लिए सोचने का मुकाम है कि 75 सालों में आज भी हम ये सोच रहे हैं कि आटा जो है गरीब को किस तरह मिलेगा। हमारे तो हुक्मरान समझ ही नहीं सके हमारा इतना बड़ा पोटेंशियल था। 60s में ये कहा जा रहा था कि कैलिफोर्निया की जैसा कोई रियासत बन सकती है तो पाकिस्तान बन सकता है। ये मुल्क साउथ कोरिया से बेहतर होता, नहीं तो साउथ कोरियंस नहीं आके हमारे से सीखना चाहते थे। चीन आके इस मुल्क के प्लान्स ले गया था। क्यों? इसलिए कि हमारे पास था पोटेंशियल। अगर हमने खुद ही खो गया है, खा गए हैं। पाकिस्तान का आज नाम लिया कहां जाता है? पूरे इंटरनेशनल फोरम पे वही लिया जाता है जहां इंडिया के कंटेक्स्ट में बात हो रही है। वो चाहते हैं पाकिस्तान सिक्किम और भूटान बन जाए। नमस्कार दोस्तों, कल आपने देखा होगा जहां हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पपुआ न्यू गिनी में लैंड होते ही उनका भव्य स्वागत किया गया और साथ में पपुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने मोदी जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, जिसके बाद से दोस्तों ये क्लिप पूरी भारत में और पूरी दुनिया में वायरल हो रही है और सारे देश हैरान है कि भारत का इतना रिस्पेक्ट है पपुआ न्यू गिनी में। जिसके बाद से दोस्तों एक नई खबर हम सबके सामने आ रही है और वो ये है कि अब फिजी के प्राइम मिनिस्टर ने भी मोदी जी को अपने देश का सबसे बड़ा अवार्ड से नवाजा है और मोदी जी को फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला है। और इस अवार्ड को लेने के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मोदी जी का ये सम्मान सिर्फ उनका ही नहीं, पूरे भारत के 140 देशवासियों का सम्मान है। उसके बाद से दोस्तों पूरे पाकिस्तानी मीडिया में एक मातम का माहौल छाया हुआ है। ये वही मोदी जी है जिसे पाकिस्तान भारत के मुसलमानों का कातिल कहता है, लेकिन दुनिया भर के लोग मोदी जी का ही तारीफ करते हैं। एज ए पाकिस्तानी सबसे पहले अप्रिशिएट करता हूं इंडिया को, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और इंडिया के लोगों को जिस तरीके से इस टाइम दुनिया में पूरा एक नाम होता जा रहा है इंडिया का। पपुआ के प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल उनके पहुंच हुए और वेलकम किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के पांव नहीं छुए या उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दी, ये रिस्पेक्ट दी गई है इंडिया को। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए, पापुआ न्यू गिनी किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की पहली विजिट है। 1975 में पापुआ न्यू गिनी आजाद हुआ था और इसने ऑस्ट्रेलिया से अपनी आजादी ली थी। उसके बाद से आज तक कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां गया नहीं था। प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो कि पापुआ न्यू गिनी गए। पापुआ न्यू गिनी थोड़ा अंडर डेवलप्ड कंट्री है, अंडर डेवलप्ड क्या बोलूं, मतलब डेवलपिंग इकोनॉमी है और उस रीजन में है जहां पर चाइना भी बहुत इंटरेस्टेड है इसमें। बिल्कुल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का वहां जाना एक इत्तेफाक नहीं था। ये पहले से हम लोग काफी टाइम से, हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी थी, लुक ईस्ट पॉलिसी मनमोहन सिंह के टाइम पे थी। उसके बाद उसको आकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया था। हम लोग उस रीजन में पहले दिमाग लगा रहे थे। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन, इसकी 2 मीटिंग्स 2014-15 में हो चुकी थी। उसके बाद से मीटिंग नहीं हो पाई थी। ये मीटिंग होनी थी अब, और मीटिंग के लिए जो बाइडेन को भी आना था, जो बाइडेन आ नहीं पाए, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी गए। अच्छा, इंडिया में हिंदू धर्म में बोला जाता है कि अपने से बड़े हैं
वो उनके पैर छुए जाते हैं। और ये उनको उनकी टीम ने बताया होगा कि बड़ों के पैर छूना इंडिया में अच्छा माना जाता है, उन्होंने छुए, वो कोई गलत नहीं है, एक रेस्पेक्ट दी है, नो डाउट। हमारे यहाँ इंडिया में अगर आप देखें तो हम लोग भी मतलब हम हमारे आसपास जितने लोग रहते हैं इंडिया में, जनरली मुस्लिम्स हैं, हमसे सीनियर हैं, हम उनके भी पैर छूते हैं। और मुस्लिम्स भी, कुछ कुछ मुस्लिम्स तो मना कर देते हैं कि नहीं यार आप तो अल्लाह के पैर छुओ, मेरे ना छुओ, लेकिन फिर भी मतलब बुरा नहीं माना जाता इसको, मतलब ये अच्छा माना जाता है हर जगह। और they also हम मूवीज देखते हैं इंडिया की, हम ड्रामे देखते हैं इंडिया के, तो ये एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट, एक रिस्पेक्ट का गेस्चर होता है कि आप किसी बड़े के पांव छूते हैं, उनसे आशीर्वाद जिसे कहते हैं वो लिया जाता है। ये मैं जानता हूं इस चीज को, ये किसी का पांव छूने का मतलब बड़ा छोटा नहीं, एक रिस्पेक्ट देना है आई थिंक, तो अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से कभी आप जाते हैं जापान में, वहां पे रेड कारपेट वेलकम किया जाता है, कभी आप जाते हैं पपुआ में, वहां पे आपको जो सा है पांव छुए जाते हैं, इंडिया वाले क्या फील करते हैं? डेफिनेटली देखें, किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को इतनी रिस्पेक्ट मिलना, इसका मतलब है उस कंट्री को रिस्पेक्ट दी जा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे, इंडिया वाले क्या फील करते हैं? राइट, इंडिया में तो ऑफ कोर्स इसको बहुत अच्छी तरह से दिया गया है। और ये भी कि पापुआ न्यू गिनी था कहाँ, ये कोई नहीं जानता था, मतलब बहुत कम लोग जानते थे। आज इसी एक एक्ट की वजह से सबको किताब एटलस खोलनी पड़ी है और देखना पड़ा है कि पापुआ न्यू गिनी है कहाँ, और उनके प्राइम मिनिस्टर तो फेमस हो गए इंडिया में। इंडिया में क्या मतलब पूरी अक्रॉस द वर्ल्ड हेडलाइन है ये कि पैर छुए, तो ये तो दिखा है। मतलब शायद मैं और आप भी इस चीज को डिस्कस नहीं कर रहे होते अगर ये नहीं हुआ होता तो। हमारे हमसाए में आजकल बड़े तरक्की के ज़ोरों पे हैं वो लोग, माशी तरक्की के, इसलिए तकब्बुर भी ज़्यादा आ गया है। नरेंद्र मोदी साहब ने वो तकब्बर तो देखो ना, मुद्दतों के बाद हुकूमत मिल गया, तकब्बर वो आप जापान के दौरे की बात कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा नॉर्मल ताल्लुकात पाकिस्तान से चाहते। वो गालिब का शेर है, बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या, कुछ न समझे खुदा करे कोई, लेकिन हम समझ रहे हैं। वो इंटरनेशनल उसकी रायमा की उसकी के लिए है, तसल्ली देने के लिए 170 रुपये तो बलोचिस्तान में तकरीबकारी पे खर्च करते हैं, कबायली पट्टी में करते हैं सालाना। यस, 170 जी, ये ऐसे ही के फिगर्स हैं मुरतब किए हुए। और मतलब ये है कि बिलावल गया तो उसके साथ क्या सलूक किया, बिलावल के अब्बा ने तो हमेशा इंडिया के लिए नरम गुफ्तगू की, बिलावल ने भी कभी सख्त गुफ्तगू नहीं की। बहुत बड़ा वज़न वहाँ के वज़ीर ख़ारजा ने बड़ी सख्त क्या इतनी मकरू ज़ुबान, इतनी करख्त। इमरान खान ने एहतजाज किया बिलावल की तौहीन पे, इसलिए वो दरअसल तो पाकिस्तानी की तौहीन है। तो ऐसी ड्रामे वो कर रहा है, इलेक्शन होने वाले हैं और मोदी 8-10 मोदी की ज़ुबान पे कोई एतबार करेगा? वो गुजरात का कसाई कातल है जी, जिसके अमेरिका में बरतानिया में दाखिले पर पाबंदी थी, हो सकता और है इलेक्शन लड़ना है। उनके ख्यालात बदल गए हों। कैसे बदल गए उसके ख्यालात है जी? वैसे वो इलेक्शन तो पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ पे लड़ते की बुनियाद पे लड़ता है। हाँ। और वो जो कुछ कर रहा है उसका नतीजा इंडिया भुगत लेगा। इन चीज़ों के नताज फौरी तौर पे तो नहीं निकलते, लेकिन इंडिया को एक दिन टूटना है। अल्लाह के रसूल का फरमान है।